नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है अभिव्यक्ति की कोई भाषा नहीं। व्यक्ति यदि कुछ अभिव्यक्त करना चाहता है या किसी की अभिव्यक्त की हुई बातों को सुनना चाहता है, दोनों बातें हैं, ध्यान दीजिएगा। एक बात को अभिव्यक्त करना चाहता है या किसी की बात सुनना चाहता है तो उसके लिए किसी विशेष भाषा की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जीवन में व्यक्ति बहुत सी चीजें जो है बिना महत्वपूर्ण भाषा के हुए भी कर सकता है। महत्वपूर्ण भाषा की जानकारी हुए बिना भी व्यक्ति उस चीज को प्राप्त कर सकता है, उस चीज के बारे में अपनी जो है अभिव्यक्ति दे सकता है। तो ये अभिव्यक्ति कैसी होती है? ये मेरी एक रचना है, मैं उसको सुना रही हूँ। पग के बिना चलूं हर पल में, पग के बिना चलूं हर पल में, बिन बोले बतलाऊं, बिन बोले बतलाऊं, बिन कानन मैं सुनूं सभी कुछ। यानी मैं बिना कान के सब चीज़ों को सुन सकती हूँ। मैं बिन कानन मैं सुनूं सभी कुछ, बिन बोले ही गाऊं। बारे बा कान्हा मैं तेरी बंशी को सुन पाऊं, सागर को मैं बूंद समझ डूब डूब उतराऊं। ये जीवन अनमोल मिला बलिहारी में जाऊं। जीवन में अभिव्यक्ति के लिए कोई विशेष चीज का होना जरूरी नहीं है, विशेष भाषा का होना जरूरी नहीं है। कारण क्या है? बहुत सी समय पर व्यक्ति इसलिए चुप रहता है क्योंकि उसको लगता है कि वो अभिव्यक्त नहीं कर सकता अपनी बात, इसलिए वो बहुत जगह जाने से डरता है। ये बात कही क्यों जा रही है? ये बात यहाँ पर किस संदर्भ में कही जा रही है? यहाँ पर इस बात का संदर्भ ये है कि मैं ये कहना चाहती हूँ कि व्यक्ति यदि अपने भय को अंदर से निकाल दे तो वो जीवन की समस्त चीज़ों को प्राप्त कर सकता है। ये सारा जो चक्कर है ये कहीं ना कहीं मन के भय का है, जिसके कारण व्यक्ति अपने उस ऑर्बिट से बाहर नहीं आ पाता जिस ऑर्बिट को उसने अपने चारों तरफ खींच रखा है। वो उससे आगे नहीं बढ़ पाता। क्यों? क्योंकि उसको भय लगता है कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है, मेरे पास ये चीज़ नहीं है। उसने कहीं ना कहीं एक एक चीज़ की लाइन खींच करके अपने चारों तरफ इतनी लाइनें खींच रखी हैं, इतनी लाइनें खींच रखी कि उनको पार करके दूसरी तरफ जाना, दूसरे काम को करना, दूसरी चीज़ को जानना उसे असंभव लगने लगता है, उसे असंभव लगने लगता है। जबकि ये सारी चीज़ें, जो ये सारा खेल है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके विश्वास का खेल है, आपके जीवन के देखने का नज़रिए का खेल है। आपका नज़रिया कैसा है? आप चाहें तो नज़रिया यदि आपका सही है तो यदि आपका नज़रिया बड़ा है तो आप किसी भी चीज़ को आप देख सकते हैं, किसी भी चीज़ को आप देख सकते हैं, बहुत आगे तक की सोच सकते हैं, बहुत आगे जा सकते हैं, बहुत बड़े निर्णय ले सकते हैं। आपको आपके मन की ताकत यदि बड़ी हो जाए, मन की ताकत का बड़ा होना जरूरी है। मन की ताकत बड़ी होती है तो आपने देखा है, उन लोगों को आपने देखा है, महसूस किया है कि जिन लोगों के अंदर सारी जो है शारीरिक कमियां हैं, लेकिन उन लोगों ने वो काम कर दिखाए हैं जो कि शरीर होकर के भी, शरीर रहते हुए व्यक्ति नहीं कर सकता, शरीर रहते हुए व्यक्ति नहीं कर पाता।
बंध जाता है व्यक्ति, शरीर के होते हुए भी बंधा हुआ है, डर रहा है, हर चीज से डर रहा है, हर आने वाली परिस्थिति से डर रहा है। पहले से ही उसने इतने सारे भय अपने अंदर पाल रखे हैं कि वो उससे आगे ही नहीं निकल पा रहा। जबकि आपको, भाई देखिए, किसी भी काम को अभिव्यक्ति आप उस चीज की देते हैं जो आपके पास है, और आप उसको एकदम तो बढ़ा नहीं सकते किसी भी चीज को। किसी भी चीज को, जिसके बारे में आप, बहुत सारी सी चीजें ऐसी होती हैं जहां पर हमारे पास ज्ञान का भंडार होता है, जहां पर हम बहुत सारे ज्ञान रखते हैं, जहां पर हमने उस चीज के बारे में जानकारी हासिल की है। लेकिन बहुत सारा चीजें ऐसी हैं जो हमारे उस जो हमारे ज्ञान की परिधि है, जो हमारे सीखने का दायरा है, उससे बाहर रह जाती हैं, जिनको हम सीख नहीं पाते, या हमारे पास उतना टाइम नहीं होता, या हमारे लिए वो हमें उतनी वैल्यूबल नहीं लगती हैं, हम उसके कारण से कहीं पीछे अलग हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उन चीज़ों के बारे में अपनी कोई विचारधारा नहीं ले सकते, हम वो चीज़ें फिर से ले नहीं सकते, या हम आगे नहीं बढ़ सकते। जीवन में सारी सारी समस्याओं की ये जो समस्या है, वो सिर्फ यही है कि आपकी अभिव्यक्ति की समस्या है। जीवन में यदि आप इस समस्या से आगे बढ़ कर के देखेंगे तो आपने देखा होगा कि लोग अपनी बात को रख देते हैं। अभी आज तो आपके पास ट्रांसलेटर मिल जाएंगे, आज आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं। आज से पहले वाली दुनिया में चले जाइए जहाँ लोगों के पास ये साधन नहीं थे, पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी वो अपनी बातें रख देते थे। पढ़े लिखे छोड़िए, जो मूक रहते थे, जिनके पास शब्द ही नहीं थे, बात रख दी। आंखों की ज्योति नहीं है, लेकिन दुनिया की सारी जो सुंदरता है उसको अभिव्यक्त कर दिया। कैसे किया, कैसे किया उन लोगों ने? सूरदास ने आखिर कैसे रचना किया, कैसे रचना की उन पदों की, जहाँ उन्होंने कृष्ण को जो है चलते घुटन चलत जो है वो जो कृष्ण की छवि को दिखाया है, जो उन्होंने कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किया है, जो छोटी छोटी उनकी लीलाओं का वर्णन किया, वो आखिर कैसे किया? वो क्या होता है? वो मन की आंखें होती हैं, जिसके द्वारा व्यक्ति सब कुछ देख सकता है। वो मन के शब्द होते हैं जिनके द्वारा व्यक्ति कहते हैं, जो व्यक्ति गूंगा होता है उसको सुनने की भी प्रॉब्लम होती है, और आप देखिए कि वो, आप बोलिए, वो सुन नहीं पाएगा, पूरी तरह सुन नहीं पा रहा, लेकिन उन बातों को वो व्यक्ति समझ लेता है, जो बात उसको सुननी है उसको सुन लेता है, वो समझ भी लेता है, उसका आंसर भी कर देता है। वो बातें उसको समझ में नहीं आती जो वो नहीं करना चाहता। इसका मतलब ये हुआ कि अभिव्यक्ति जो है उसके लिए किसी खास भाषा की ज़रूरत नहीं है। अभिव्यक्ति की ज़रूरत कहाँ आती है? अभिव्यक्ति की ज़रूरत हमको सामाजिक बनने के लिए आती है। जब हम समाज से जुड़ते हैं, सामाजिक चीज़ों से जुड़ते हैं, सामाजिक जो विचारधारा से मिलते हैं, अपने व्यवहारिक जो परिधि है, जो व्यवहारिक लोग हैं, उनके साथ जब हम अपने संबंध स्थापित करना चाहते हैं, तब हमको ज़रूरत आती है इस भाषा की, जिस भाषा का जिक्र हम करते हैं, जिस भाषा के बारे में हम सोच सोच करके परेशान हो जाते हैं। ये भाषा से ज़्यादा कहीं वो भाषा महत्वपूर्ण होती है जो भाषा आपकी अभिव्यक्ति को दे सके, वो जो आपके भय के दायरे को तोड़ करके आपको मजबूत बना सके। वो बहुत ज़रूरी भाषा होती है, जिसको कि समझना और जिसको अभिव्यक्त करना वो व्यक्ति के बस में होता है। वो उसकी बस की चीज़ है, वो उसके द्वारा सब कुछ अर्जित कर सकता है। वो पूंजी है, वो पूंजी है जिसको दूसरे लोग नहीं देख सकते, लेकिन आपके पास वो पूंजी
सुरक्षित है। आप उससे जो चाहे कर सकते हो, लेकिन वो आपको सुरक्षित करनी पड़ेगी। और ये भाषा जो आप सीखते हैं, ये इस भाषा की कोई लिमिट नहीं है। आप कितनी भी सीखिए, कितनी भी सीखिए, ये इसको सीखने की कोई ये नहीं है कि आपको नहीं सीखना चाहिए। सीखिए, बहुत सीखिए, लेकिन इस भाषा से अलग यदि आप अपनी बात रख पा रहे हैं तो वो महत्वपूर्ण ज़्यादा होता है। आप अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं, आपने बहुत सारी लैंग्वेज सीख ली, आपने बहुत सारी लैंग्वेज सीख ली, लेकिन आप अपने जीवन में किसी कार्य को कर नहीं पा रहे हैं, कोई बात अभिव्यक्त नहीं कर सकते हैं, कोई अपनी सोच नहीं अभिव्यक्त कर सकते हैं, तो वो अभिव्यक्ति जो है वो अधूरी है। वो भाषा के होते हुए भी आपकी आपकी बहुत बड़ी जो है वो कहीं ना कहीं कमजोरी है, जिसको तोड़ करके आपको आगे निकलना होगा। क्योंकि ये समाज जो है वो आपकी आपकी आवाज को सुनता है, कैच करता है। आप जो अभिव्यक्त कर रहे हैं उसको सुन रहा है वो, ये समाज। तो आपको आपको अपनी बात रखना आना चाहिए, ये महत्वपूर्ण होता है। तो इस चीज़ के लिए आप अभिव्यक्ति की जो है क्षमता पैदा कीजिए, भाषा पर बल दीजिए, मगर भाषा से ज़्यादा अभिव्यक्ति करने की क्षमता पैदा कीजिए। आप देखेंगे जीवन में बदलाव और ठहराव दोनों आ गए हैं। तो धन्यवाद। मैं आज का वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।